कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़ और महापौर पुष्यमित्र भार्गव मध्य प्रदेश की सियासत के ये वो दिग्गज नाम हैं जिनकी एक इशारे पर इंदौर की हवाओं का रुख बदल जाता है। एक सांसद, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर काबिज विधायक, 1,32,000 वोटों से जीता महापौर और 25 में से 64 पार्षदों की भारी भरकम फौज। जब किसी एक शहर में सत्ता का ऐसा छप्पर फाड़ बहुमत हो तो उस शहर को स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्वर्ग बन जाना चाहिए था। लेकिन आज इसी स्वर्ग की सड़कें प्यासी महिलाओं के खाली मटकों के फूटने की आवाज से गूंज रही हैं। जो शहर 8 बार स्वच्छता का ताज पहनकर पूरे देश में इतराता है, आज वो 8 बूंद पानी के लिए आपस में लड़ रहा है, चक्का जाम कर रहा है। सवाल यह है कि जिस जनता ने आपको विपक्ष मुक्त सत्ता का सिंहासन सौंपा है, उस जनता को आज पानी के लिए सड़क पर लावारिस क्यों छोड़ दिया गया है? सवाल यह है कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सवाल फिर यही है कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार की उस सूखे के सच की असल खबर, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात उस इंदौर की जहां राजनीति तो नंबर 1 है लेकिन पानी का सिस्टम 0 हो चुका है। सांसद शंकर लालवानी ने विपक्ष के प्रत्याशी अक्षय कांति बम का पर्चा वापस करवाकर ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है और नगर निगम में भी आपकी सरकार है और पुष्यमित्र भार्गव महापौर की कुर्सी पर विराजमान है। विपक्ष का तो नामो निशान नहीं बचा। आपको काम करने से रोक कौन रहा है? फिर भी एक प्रचंड बहुमत का जनता को क्या सिला मिला है, ये भी देख लीजिए। तपेश्वरी बाग से लेकर के विकास नगर और वीणा नगर तक लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। 2-2 दिन तक कॉलोनियों में पानी नहीं आ रहा है। मजबूर महिलाएं और पुरुष खाली बर्तन लेकर चक्का जाम कर रहे हैं। लोग इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने हाइड्रेट तक तोड़ दिए हैं। जब सत्ता निरंकुश हो जाती है और उसे हारने का डर नहीं होता तो जनता के पसीने और आंसुओं से ये अहंकार कट रहा है। जी हाँ, वो लोग जो एक छप्पर फाड़ एक छत्र राज देते थे वो आज परेशान हैं। इस कथित स्मार्ट सिटी के सिस्टम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और नंगा सच भी सुन लीजिए। करोड़ों की नर्मदा परियोजना और बड़े बड़े दावों के बीच सच्चाई ये है कि इतने बड़े नगर निगम के पास खुद के मात्र 79 पानी के टैंकर हैं, बाकी 616 टैंकर किराए पर हैं। कागजों पर कहा गया कि टैंकरों से मुफ्त पानी बटेगा, लेकिन जब खुद नगर निगम कमिश्नर पीछा किया, उन्होंने देखा तो पता चला कि मुफ्त पानी के नाम पर जनता को सरेआम पैसे लिए जा रहे, वसूले जा रहे हैं। स्टिकर वाले टैंकर शहर में बेखौफ दौड़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब नगर निगम में 64 पार्षद सत्ताधारी दल के हैं तो उनके वार्डों में यह काला बाजारी कैसे हो सकती है? टैंकर माफिया किसकी शह पर पनप रहा है? और बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पानी की किल्लत प्रशासन की एक महज नाकामी है या फिर बड़े चेहरे ठेकेदारों के टैंकरों के बिल पास कराने का एक जानबूझकर पैदा किया गया एक सुनियोजित संकट है? देखिए, नर्मदा जल लगातार पूरे शहर में नगर निगम की पूरी टीम टंकी के माध्यम से सप्लाई कर रही है और जैसे जैसे शहर बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, पिछले 3 साल में करीब हमारी 27 नई टंकियां अभी चालू हुई हैं। वार्ड 26 और 45-46 के बीच में जो टंकी है उसके जल वितरण को लेकर समस्या थी। दोनों ही कांग्रेसी पार्षदों ने अकारण माहौल ख़राब करने का काम किया। उनको जो पानी मिल रहा था वो यथावत मिलते रहे, उसके लिए हमने भी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर जनता को परेशान करने का काम किया। हमारे पार्षद लाल बहादुर वर्मा पहले दिन से इस बात पे सहमत थे कि जितना पानी मुझे मिलता है वो मिलता रहे, बाकी पानी अगर दूसरे वार्डों के रहवासियों को मिले तो आपत्ति नहीं है। पर ज़बरदस्ती वॉल पे कब्जा करने की कोशिश जो कांग्रेसी पार्षद कर रहे थे उसको भी आज हमने बैठ के सुलझाया है और एक आवश्यक है कि अभी से हम तैयारी करें और भविष्य में एक टंकी निर्माण करके बाकी भी आसपास के क्षेत्र को ठीक करने के लिए वार्ड 26 में एक टंकी बनाने की भी मैंने घोषणा की है, जिसकी तैयारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। तो ये अभी एक नया वॉल बनाकर जिससे इनके वार्ड को पूरा पानी मिले और 45-46 के जो हमारे लोग हैं उनको भी पानी मिले, ये निर्णय अभी हमने किया है। मेरे यहाँ लगातार पानी की समस्या बनी हुई। वार्ड 26 में पानी कम आ रहा था, मुझे उस बात को लेकर, वार्ड मेरा परिवार है,
ना कि मैं उनका पार्षद हूँ, मैं उनका जनसेवक हूँ, है ना। आज मेरी जो पीड़ा थी, मैंने जो मेरे विधायक हैं क्षेत्र क्रमांक 2 के, उनको मेरे यहाँ की सुन नहीं रहे थे क्या भैया? नहीं सुन रहे थे। तो फिर इतनी जनता को ले जाके क्या मतलब है वहाँ आपके? भाई जो मेरे घर रोज आते हैं तो एक दिन उनके घर भी मैंने ले जाके बता नहीं कर रहे थे क्या विधायक? नहीं कर रहे थे। लगातार चर्चा चल रही थी। अभी पिछले 8 दिन से जो हेडिंग है उस पर पानी नहीं भरने दिया जा रहा था। मैंने उसमें हमारे एक महोदय को भी बताया था, और अपने बबलू शर्मा जी जो हमारे प्रभारी महोदय उनको भी बताया था। बाकी क्या है, पानी बहुत दिनों से हेडिंग से हमको मालवा मिल वाले से भरने नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस पार्षदों पे आरोप लग रहे हैं। अब जो भी आरोप है वो ठीक है, उससे कोई लेना देना। आज हम वहाँ पर विधायक जी के घर गए तो उन्होंने एक टंकी का हमारे वार्ड क्रमांक 26 में जीर्ण माता उद्यान में एक टंकी स्वीकृत की है, और 2 हेडेन बनाने का फैसला हुआ है जो जिसका काम चालू है। विरोध करने के बाद ही आश्वासन मिला? विरोध नहीं करने गए थे हम, हमारी बात रखने गए थे, विरोध नहीं कर। नारेबाजी भी लग रही थी? नहीं, नारेबाजी नहीं। पानी चाहिए, पानी चाहिए। और वो थोड़ी बोला हमने किसी खिलाफ, किसी नहीं बोला। वो हमारे बड़े भाई है। हमने ये कहा है कि पानी दो, पानी दो, शांतिपूर्ण तरीके से कहा। विरोध करना मटके फोड़ने जैसा होता है। हमने ऐसा कुछ भी, हमारी माता बहनें भी बहुत सारी थी, हमने कहा हमें प्यास लगी है, पानी दो। ये सब तरीका जो है अधिकारियों का मिसमैनेजमेंट। जो नए के बाहर के अधिकारी आए वो कोई इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि पानी कहाँ से देना, कैसे देना, वो मिसमैनेजमेंट। संजय श्रीवास्तव से आपको बहुत अनुभव था, वो सब एक एक लाइनों को समझते थे। तो अभी जो बाहर के अधिकारी आए उनको इस चीज का अनुभव नहीं। क्या पहले नहीं सुनवाई हो रही थी अधिकारियों के द्वारा? नहीं हो रही थी, जब तो ये करना पड़ा। तो विधायक का घर घेराव करना पड़ा? घेराव नहीं करा है, वो मेरा भाई है, मैं उनके घर गया था कि भाई हमको पानी प्यास लगी, पानी दो। निगम कमिश्नर 25,000 का जुर्माना लगाकर सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन माफियाओं का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। सरकार का एक रटा रटाया बहाना, और वो ये है कि भूजल स्तर गिर गया है, आधे बोरिंग सूख गए हैं। अरे साहब, इतने सालों से आप सत्ता में हैं, एक छत्र राज है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण के नाम पर जो करोड़ों रुपए फूके गए हैं वो किस नाले में बह गए हैं? क्या सरकार सिर्फ गर्मी आने और लोगों के हलक सूखने का इंतजार करती है? क्या सारा ध्यान सिर्फ पीआर और राजनीतिक तोड़ फोड़ जोड़ में लगा है क्या? विपक्ष क्या आपको रोक रहा है क्या? आखिर माजरा क्या है? सत्ता का गुरूर जब सिर चढ़ता है और बोलता है तो नेताओं को जनता की प्यास नहीं, सिर्फ अपने इवेंट नजर आते हैं। लेकिन इंदौर की जनता आज मटके फोड़कर बता रही है, स्वच्छता की सर्टिफिकेट से प्यास नहीं बुझती साहब। जब पूरा सिस्टम, पूरी ताकत और पूरा खजाना आपके पास है, इस बदहाली की जवाबदेही भी आपकी ही होगी। इस भीषण जल संकट, टैंकर माफिया की लूट और नेताओं की सत्तावादी अहंकार पर लपेटा के दर्शक क्या नजर रखते हैं? आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या हैं? और सबसे अहम, इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव, जिनके राज में दूषित मलयुक्त पानी पीने से लोगों की मौतें हो गई और अब पानी ही मिलना बंद हो गया है, इस पर आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने विचार जरूर साझा करें।